दोस्तों, नेपाल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस गुस्ताखी का जवाब भी अब नेपाल को देना ही होगा। नेपाल ने भारतीय सेना के एक विमान को उड़ा दिया है। नेपाल ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। जब से नेपाल चीन की गोदी में बैठा है तब से वो लगातार गीदड़ भभकी दे रहा था, हिंदुस्तान को लगातार आंखें दिखा रहा था। और अब जो कृत्य इसने किया है इसका पूरा हिसाब लिया जाएगा और नेपाल को बहुत बड़ा सबक सिखाने के लिए हिंदुस्तान ने यानी मोदी सरकार और भारतीय सेना ने अब कमर कस ली है। जैसे ही हमारे विमान को नेपाल ने चीन के आदेश पर गिरा दिया है, उसके तुरंत बाद भारतीय सेना और भारत की सरकार यानी मोदी सरकार तुरंत एक्शन में आ गई है और बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। इतना बड़ा ऐलान कर दिया है कि जिसे सुनकर ही केपी शर्मा ओली की डोली हिल जाएगी। और नेपाल जो चीन की गोद में बैठकर हिंदुस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहा है उससे बचाने कोई नहीं आएगा, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें, आज भारतीय वायुसेना के एक विमान को नेपाल ने धराशायी कर दिया है। दरअसल भारतीय वायुसेना का विमान ट्रेनिंग पर गश्त के दौरान नेपाल बॉर्डर के पास उड़ान भर रहा था। ऐसा नहीं है कि भारतीय सेना का ये विमान पहली बार इस इलाके में गश्त पर था या ये कहें कि ट्रेनिंग पर था। भारतीय वायुसेना हमेशा से ही इस क्षेत्र में इसी तरह ट्रेनिंग करती आई है और उसको लेकर अब तक कोई भी किसी भी तरह का विवाद नहीं था। लेकिन आज नेपाल ने जो कृत्य कर दिया है, जो आंख दिखाई है, जो तेवर बदले हैं और हिंदुस्तान की पीठ में जो छुरा घोंपा है, उसके बाद तो मानो हिंदुस्तान के तेवर बदल गए हैं। हिंदुस्तान इतना गुस्से में है कि अब केपी शर्मा ओली की आंखें नोचने के लिए हिंदुस्तानी सेनाएं तैयार हैं। ऐलान हो चुका है, डंके की चोट पर ऐलान हुआ है, बस कुछ देर बाकी है। थोड़ी देर बाद केपी शर्मा ओली हिंदुस्तान के जेलों में पड़ा होगा और केपी शर्मा ओली को सबक सिखाने के लिए एक्शन लेना बहुत जरूरी भी है। दरअसल आपको बता दें, भारतीय वायुसेना जो लगातार ट्रेनिंग पर नेपाल बॉर्डर के पास अपने फाइटर जेट्स को उड़ाती है, वो लगातार पिछले करीब 40 से 50 वर्षों से इसी तरह गश्त करती आ रही है। आज तक कोई विवाद नहीं हुआ था और आज जब भारतीय वायुसेना का MiG-29 विमान जब नेपाल बॉर्डर के पास उड़ान भर रहा था तो तुरंत नेपाल ने एक चीनी मिसाइल को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान पर छोड़ दिया और भारतीय वायुसेना के विमान के 4 टुकड़े हो गए। और भारतीय वायुसेना का जो पायलट था उसने पैराशूट के साथ लैंडिंग कर अपनी जान को बचाया और इस सारी घटना की जानकारी अपने हेडक्वार्टर को दी। इसके बाद जैसे ही भारतीय वायुसेना की टुकड़ी अपने साजो सामान के साथ वहां पहुंची और पूरी घटना की जानकारी ली तो हिंदुस्तानी सेना तुरंत एक्शन के लिए तैयार थी। लेकिन केंद्र सरकार से जब इसके लिए परामर्श किया गया तो केंद्र सरकार ने अपना जो रुख दिया, जो अपना बयान दिया, अपना जो संदेश दिया वायु सैनिकों को, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। भारतीय सेना को मोदी सरकार की तरफ से कहा गया कि थोड़ी देर रुकिए, हम पूरी जानकारी लेने के बाद बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। और मोदी सरकार की तरफ से वायु सैनिकों को आदेश दिया गया कि आप अपने जोश को थोड़ा डाउन कीजिए, हम बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं जितना आपने भी नहीं सोचा होगा। यानी मोदी सरकार अब नेपाल को इतना बड़ा सबक सिखाने की तैयारी में है कि नेपाल ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा, उसके आका चीन ने भी नहीं सोचा होगा। दरअसल जो सूत्रों से खबर मिली है उसके अनुसार ये है कि भारत नेपाल पर धावा बोलने वाला है और नेपाल को आज़ाद कराने वाला है। यानी कि नेपाल हिंदुस्तान का एक स्वतंत्र राज्य बनने वाला है, नेपाल का हिंदुस्तान में विलय होने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान अब नेपाल पर चढ़ाई करने वाला है। तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी वाले चरितार्थ पर एक्शन लेते हुए हिंदुस्तान बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है ताकि नेपाल ने जो समस्या पैदा की है वो भविष्य में ना पैदा हो सके। क्योंकि जब नेपाल हिंदुस्तान का अभिन्न अंग हो जाएगा तो चीन जो चालें चल रहा है वो चालें भी नहीं चल पाएगा और चीन को हम उसके घर में घुसकर बहुत बड़ा सबक सिखाएंगे। तो मोदी ने बहुत बड़ा प्लान तैयार किया है और वायुसेना के साथ जो छुरा घोंपने वाला कृत्य नेपाल की तरफ से किया गया है उसको सबक सिखाने के लिए हिंदुस्तान बहुत बड़ी रणनीति पर काम करने चल पड़ा है। भारतीय वायुसेना के MiG-29 को जिस तरह से नेपाल ने धराशायी किया है, ये इतिहास में बहुत बड़ी घटना है। नेपाल ने चीन की गोद में बैठते ही अपनी ड्रैगन जैसी ही साजिशें रचना शुरू कर दिया है। इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि नेपाल में नेपाल की जनता और नेपाल की सरकार की कोई भी वैल्यू नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन के आदेश पर ही अपने जीवन के एक एक पल को गुजार रहे हैं। उनकी जी हुजूरी करने में ही नेपाल की जनता का और नेपाल की सरकार का एक एक पल बीत रहा है। जो ड्रैगन की तरफ से आदेश होता है उसी की पालना
नेपाल की तरफ से हो रही है, फिर चाहे वो हिंदुस्तान पर धावा बोलने की हो, हिंदुस्तान की ज़मीन को अपना अंग बनाने की कोशिश हो, या फिर आज जो नेपाल की तरफ से भारतीय वायुसेना के विमान को चीनी मिसाइल के जरिए गिरा दिया गया है, ऐसा कुकृत्य हो, हर कुकृत्य नेपाल चीन के आदेश पर ही कर रहा है। पहले इमरान भिखारी का मदरसा छाप मुल्क नेपाल की तरह चीन के इशारे पर भारत को आंख दिखा रहा था, जिसकी सारी हेकड़ी हिंदुस्तान ने निकाल दी। मोदी सरकार ने जब एक्शन लिया तो इमरान भिखारी का पायजामा ढीला कर दिया और उसके पिछवाड़े पर ऐसा चाबुक चलाया कि इमरान भिखारी आज तक कटोरा लेकर हाथों में भीख मांगते फिर रहा है। ऐसा ही अब नेपाल का हाल होने वाला है। नेपाल पर भी अब चाबुक चलने वाला है। नेपाल के केपी शर्मा ओली के पिछवाड़े पर ऐसा चाबुक चलाएगी मोदी सरकार कि नेपाल के केपी शर्मा ओली हिंदुस्तान की जेलों में अपनी बाकी जिंदगी गुजारेंगे। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, नेपाल ने आज सारी हदें पार कर दी, अपनी सारी सीमाएं लांघ दी और हिंदुस्तान का भाई जो छोटा भाई था, उस भाई ने हिंदुस्तान के साथ इतना बड़ा दगा कर दिया। अब तक जो नेपाल कर रहा था उसको तो हिंदुस्तान माफ कर रहा था छोटा भाई समझकर, लेकिन आज जो दगा दिया है उसे इतिहास में भुलाना भी मुश्किल है। तो हिंदुस्तान इसे माफ तो करने वाला नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से जो खबरें आ रही हैं कि वायुसेना के साथ साथ हिंदुस्तान की सरकार बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रही है, हम उसका समर्थन करते हैं। हम हमारी केंद्र सरकार से और हमारी सेनाओं से ये गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द नेपाल के सारे मसले मिटा दिए जाएं, उन्हें जल्द से जल्द हल कर दिया जाए और नेपाल का नक्शा बदल दिया जाए। नेपाल हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, था और रहेगा। इस नीति पर अब काम करने का वक्त आ गया है, अन्यथा कुछ समय में ही नेपाल चीन का अंग था, है और रहेगा जैसी कहानी में बदल जाएगा। उससे पहले हिंदुस्तान की सरकार और सेना को बहुत बड़ा एक्शन लेने का अब ये बहुत अच्छा वक्त है और ये लेना ही होगा, ताकि ये जो मसला है ये से हमेशा के लिए मिटाया जा सके। और जो हमारे भाई लोग नेपाल में हैं, बेकसूर बेगुनाह, जिनकी कोई गलती नहीं है, केपी शर्मा ओली चीन की डोली में बैठकर जो खेल खेल रहा है, उनके साथ अन्याय और धोखा कर रहा है, उनका कोई इसमें दोष नहीं है, उनके साथ भी न्याय हो जाएगा। जो हिंदुस्तान के भाई हैं, छोटे भाई हैं, वो हिंदुस्तान में मिलकर अपनी खुशहाल जिंदगी जिएंगे। इसलिए हम हमारी सरकार से और सेनाओं से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द नेपाल पर चढ़ाई की जाए और नेपाल पर विजय प्राप्त की जाए, नेपाल को हिंदुस्तान में मिला लिया जाए। पूरी दुनिया भी भारत के साथ है, कोई कुछ भी नहीं कहेगा। अमेरिका और रूस जैसे देश भी चीन को सबक सिखाने के लिए भारत के इस कदम का समर्थन ही करेंगे और भारत के लिए बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। अगर मोदी ने और हमारी सेनाओं ने इस मौके को गंवाया तो इससे बड़ा गद्दारी का काम देश के साथ कोई नहीं होगा। इसलिए हमारी सेना और सरकार से अनुरोध है कि शीघ्र एक्शन लिया जाए। और आपका क्या कहना है, आप क्या चाहते हैं कि नेपाल ने जो कदम उठाया है उसका उचित जवाब यही होगा और ये मौका है चीन को सबक सिखाने का और नेपाल को हिंदुस्तान में मिलाने का और नेपाल के कृत्य का जवाब देने का भी यही उचित निर्णय है कि नेपाल पर विजय प्राप्त की जाए, उस पर चढ़ाई की जाए और हिंदुस्तान में नेपाल को एक अभिन्न राज्य के तौर पर मिला लिया जाए। आपकी भी यही मंशा है, आप भी यही चाहते हैं, इस बात से सहमत है तो कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें और अपना समर्थन दें। और साथ ही आपको लगता है कि नेपाल ने जो कुछ भी किया है वो चीन के सहारे पर ही किया है तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएं, या फिर आप भारत के विरोध में मदरसा छाप इमरान भिखारी के मुल्क के समर्थन में हैं, चीन जैसे गद्दार मुल्क के समर्थन में हैं, तो भी आप अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही यदि वीडियो पसंद आई है देश हित में, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश हित में इस पर एक लाइक और एक शेयर तो बनता है, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देते हुए इस वीडियो को शेयर करते हुए हमारे स्टडी न्यूज़ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन घंटी को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले और आप पल पल की खबरों से हमारे साथ रूबरू होते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी स्टडी न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए आप यूँ खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें अपना प्यारा सा समर्थन यूँ देते रहिए। वीडियोज़ को लाइक और शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही साथ अधिक खबरें देखने के लिए स्टडी न्यूज़ यूट्यूब चैनल को जरूर विजिट करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारत माता की जय। मोदी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप भी कमेंट में इन नारों के साथ, इन संदेश के साथ कमेंट सेशन को फुल कर दीजिए और भारत की गूंज पूरी दुनिया में सभी व्यक्तियों तक पहुंचा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।